हम सारे खेल और सारे खेल 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 में पढ़ लेंगे। खेल से संबंधित ट्रॉफियां, किसका क्या इतिहास रहा है, आज हम इस वीडियो में सब कुछ जान लेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस क्ले कोर्ट पर खेला जाता है टेनिस का। क्ले कोर्ट होता क्या है, तो ये क्ले कोर्ट जो फील्ड होता है खेलने वाला, उसे हम क्ले कोर्ट बोलते हैं। बात करें ग्रैंड स्लैम शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है टेनिस से। ग्रैंड स्लैम एक ही कैलेंडर सत्र में सभी 4 प्रमुख टेनिस चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जीतने वाले के लिए संदर्भित करता है। प्रत्येक टूर्नामेंट 2 सप्ताह के अवधि में खेला जाता है। प्रत्येक टूर्नामेंट 2 सप्ताह के अवधि में खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम से कुछ शामिल हैं, कुछ बातें, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मध्य जनवरी के बीच में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो मई के अंत से जून की शुरुआत तक खेला जाता है। वहीं पर बात करें विंबलडन, तो जून के अंत से लेकर जुलाई की शुरुआत तक खेला जाता है। यूएस ओपन की बात करें तो ये अगस्त सितंबर तक खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा संचालित किए जाते हैं। बात करें हम जिस क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे उसकी, रोलैंड गैरोस की, ये फ्रेंच ओपन, इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। यूएस ओपन 1881 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। वहीं ग्रैंड स्लैम इस टूर्नामेंट की एकालिक टॉप वाले हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और विंबलडन खेल की बात कर रहे हैं, विंबलडन कब से शुरू हुआ, तो 1870 एकमात्र ऐसा खेल है जो पारंपरिक घास के कोर्ट पर खेला जाता है, जो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। अगर यहीं पर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इससे संबंधित ये इतनी घटना थी वो हमने बता दी। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 15। इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगर बात करें हम रग्बी से संबंधित खिलाड़ियों की, और जो खिलाड़ी हैं और प्रतिस्पर्धा में किस किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वहीं पर बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वहीं पर खो खो में 9 खिलाड़ी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, और वहीं वॉलीबॉल की बात करें तो यहाँ पर होते हैं 6 खिलाड़ी, और स्नूकर में होते हैं 1 खिलाड़ी, रग्बी में 15, जिसकी हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी। सबसे ज्यादा खिलाड़ी रग्बी में होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11। वहीं पर वाटर पोलो की बात करें तो 7 खिलाड़ी। कबड्डी जो भारत का, इसका जननी कहा जाता है भारत को इस खेल की, तो ये 7 खिलाड़ी कबड्डी। नेटबॉल 7 खिलाड़ी, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी। ये खिलाड़ियों की संख्या है और ये खेलों के नाम हैं। तो इस तरह से जब संख्या जैसे पूछी जाएगी उस तरह से उसका हिस्सा हम जुड़ते जाएंगे अब आने वाले क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है क्यू जिगर शब्द, यानी क्यू जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग से संबंधित है। बिलियर्ड्स की बात कर लें हम तो कैनन, आगे बिलियर्ड्स की बात करें तो कैनन, ब्रेक, वेल्टिंग, वॉल क्लाइन, लॉन्ग जेनी, जिगर, इनफ, शॉर्ट स्टॉप, स्केच, पॉट, स्क्रू एंड स्टैक, ये उसके बोलने वाले शब्द हैं जो इस खेल के अंदर बोले जाते हैं बिलियर्ड्स में। राइफल शूटिंग में एक शब्द बोला जाता है क्यू, यानी कि जिगर। शब्दावली किसके संबंधित है, वो है राइफल शूटिंग से। अगर इससे बात करें हम स्पोर्ट और उससे बोलने वाले शब्दों की, तो ये शब्द हैं उनके, अब देखते जाएं। जैसे बैडमिंटन, बैडमिंटन में बोलने वाले शब्द हैं लॉब, लेट, डैश, डबल, फ्लॉट, लव, ड्रॉप, हिट, बैक हैंड, सर्विस, कोर्ट, स्मैश। ऐसे ही जैसे ही क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में होता है ऑल आउट, है ना, बैमर, डेड बॉल, ग्लैंस, मिड विकेट, है ना, चाइना मैन और क्रेन बॉल, गूगली, व्हाइट बॉल, नॉट बॉल, आउट बॉल, मतलब ये सब जो भी है वो क्रिकेट के हैं। ऐसे ही बॉक्सिंग में होता है नॉकआउट, गिलास जॉ, वॉट, कट, कोल्ड, वॉकआउट, ये सब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको विजुअल हो रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन आता है इस संबंध जो भी थी, ओवल क्रिकेट स्टेडियम, यानी ओवल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। ओवल कहां पर है, तो ये ब्रिटेन में।
हम कहाँ पर हैं उनकी भी हम चर्चा कर लें। जैसे लोकेशन इधर स्टेडियम के नाम है, इनकी बात करें हम सबकी, तो जैसे ही मैं कहता हूँ ईडन गार्डन भारत का सबसे बड़ा, कोलकाता, जैसे अब तो नरेंद्र मोदी हो गया, कोलकाता इंडिया। ऐसे बनखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है। ए चिदम्बरम स्टेडियम पूछी है लोकेशन तो उसकी है चेन्नई इंडिया। वहीं पर बात की जाए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की, वो है लंदन इंग्लैंड में। वहीं पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तो वह सिडनी ऑस्ट्रेलिया। वहीं द ओवल की बात की जाए तो वो लंदन में इंग्लैंड। एडन पार्क ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। ऐसे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में है। कैसिंगटन ओवन ये बेडिंगस्टन यानी वेराबोस में है। वॉडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में है। तो स्टेडियम और स्टेडियम से संबंधित उनकी जगह लोकेशन थी, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था स्टेडियम से संबंधित। तो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, मतलब भारत में इनमें से खेल का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका पहले नाम देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। इस अवार्ड का पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अभी जो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से लेकर 1992 तक। प्रथम खिलाड़ी प्राप्तकर्ता मतलब पूछे जाते हैं तो वो होंगे विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज में इनको सर्वोच्च मिला। ये वाला खेल, ये वाला। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता है कर्णम मल्लेश्वरी 1995। पुरस्कृत राशि इसमें दी जाती है 25 लाख रुपए। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में जान लें तो ये एक खेल के क्षेत्र में यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है। अगला हमारा बात करें अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार क्या है? ये भी खेल से संबंधित है। यह पुरस्कार प्लेयर्स के पास्ट 3 इयर्स परफॉर्मेंस यानी पिछले 3 सालों के कैरियर को देखकर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। पुरस्कार राशि इसकी 15 लाख रुपए। अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये पुरस्कार भी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। ये 1985 से दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए है, लाइफ टाइम कैटेगरी का है, और 10 लाख रेगुलर कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं। अगली ट्रॉफी है अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। विश्वविद्यालय स्तर के जो खेल प्रदर्शन किए जाते हैं उनमें यह दी जाती है। इसकी स्थापना 56 से 57 यानी 1956 से 57 के बीच में की गई थी। अगली बात हम करें, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध गोल्फ से है। आप देख सकते हैं गोल्फ होता है ना, ऐसे एक छड़ी होती है और एक ही आदमी से खेलता रहता है, फिर उस बॉल को एक आदमी उठा के लाएगा, मतलब पैसे वालों का ये खेल है। इस प्रकार की बॉल, और कहीं दूर से ये गड्ढा नहीं दिख रहा होता है, कहीं दूर से मारते हैं और ये निशान पर जाकर गिर जाता है तो ये मान लो गोल हो गया एक, यानी एक गोल्फ का गोल हो गया। ऐसी बात करें बैडमिंटन के नाम, तो इसमें मिलने वाले जो वो हैं अवार्ड, वो ट्रॉफियां हैं, ओलंपिया चैलेंजर कप, चड्डा कप, कोनिका कप, सोफिया कप, थॉमस कप, उबेर कप और योनेक्स कप। ये सब बैडमिंटन से संबंधित हैं। टेबल टेनिस में मिलने वाले वर्ना बेलक कप जो पुरुषों को दिया जाता है, कार्बिलियन कप जो महिलाओं को दिया जाता है, वहीं पर जयलक्ष्मी कप जो महिलाओं को दिया जाता है, रामानुज ट्रॉफी कनिष्ठ जो पुरुषों को दी जाती है, बास्केटबॉल में दिए जाने वाले पुरस्कार या ट्रॉफियां, एम अर्जुन ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, फेडरेशन कप। ऐसे पोलो में एंजा कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, विंचेस्टर कप, फेडरेशन कप, राधा मोहन कप। गोल्फ में दिए जाने वाली ट्रॉफियां राइडर कप, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्फी कप और नोमरा ट्रॉफी। डेविस टेनिस में डेविस कप, विंबलडन कप, फ्रेंच ओपन और ग्रैंड स्लैम। शतरंज में नायडू, इंपोर्टेंट है, पूछ ली गई है, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्फा ट्रॉफी, दुबई कप। वॉलीबॉल में दिए जाने वाला सेंटिलियन कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और शिवनाथी गोल्ड कप। ये जो ट्रॉफियां हैं जो अभी
इन खेलों में दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है द वॉल। द वॉल उपनाम किस खिलाड़ी का है? तो ये है राहुल द्रविड़, इनका नाम है उपनाम मतलब द वॉल। द वॉल इनका पुराना नाम है। अगर इनका नाम द वॉल है तो और खिलाड़ियों के भी नाम होंगे एक्स्ट्रा में, यानी उपनाम होंगे, उनकी सूची आ गई है, देख लीजिए। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, अभी तो पढ़ाए थे। फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फ्लैप्स को। फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह, इनका ध्यान तो हो गया। गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा। सुपर मॉम मेरी कॉम 360 डिग्री शॉट यानी एबी डिविलियर्स। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास। ऐसे ही आगे आता है डांसिंग अंपायर यानी बिली बाउडन हरियाणा हरिकेन कपिल देव। सिद्ध आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी, पहली ध्यानचंद पुरस्कार लेने वाली महिला। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, इनके उपनाम थे। द वॉल से हम कहां तक पहुंच गए, ऐसे ही हम आगे भी पहुंचते रहेंगे क्लास में। लाइक करते जाएं और शेयर भी करते जाएं ताकि वो लोग। किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट में ओवरों की पहली बार संख्या घटाकर 50 कर दी गई थी? पहली बार तो ये था घटना 1987 की। पहली बार ओवर पहले हुआ थे 50 से ज्यादा, 70 ओवर का गेम हुआ करता था। जब भारत और पाकिस्तान की एक संयुक्त रूप से 1987 में क्रिकेट खेली जा रही थी, विश्व कप की मेजबानी कर रहे थे भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही बार में। कुछ मैच भारत में होने वाले थे, कुछ पाकिस्तान होने वाले थे। पहली बार यह प्रतियोगिता इंग्लैंड में के बाहर की गई थी, तो तब 70 ओवर का मैच हुआ करता था। तब पहली बार 50 ओवर का यानी 60 ओवर, 70 से 60 ओवर से घटा 50 ओवर कर दिए गए। प्रथम विश्व क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 60 ओवर प्रति पारी यानी 1975 के एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के रूप में खेला गया था। विजेता इसमें वेस्ट इंडीज रहा, तो ये भी इंपोर्टेंट है। पहली वर्ल्ड कप हुआ उसमें विजेता कौन रहा? वेस्ट इंडीज। 1983 में जब क्रिकेट विश्व कप जीता तब क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। यही हरियाणा हरिकेन जिनका उपनाम है, तो कपिल देव थे। अब कौन कौन कब कब रहा है, कुछ के समय रहा है, तो इनको भी हम जानते रहे कुछ कुछ से उसमें। तो भारत ने 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, सही बात है, वो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। कपिल देव यानी हरियाणा हरिकेन उसके कप्तान थे। दूसरा हमने जीता था जब दूसरा ओडीआई यानी वनडे था, दूसरी टीम बन गई भारत की वेस्ट इंडीज के बाद करके। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान में जीता गया था। दूसरा बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट का प्रबंधन करता है और मुख्यालय इसका मुंबई में, स्थापना दिसंबर 1928। तो हम 2 वर्ल्ड कप तो हम 50-50 ओवरों वाले जीत गए, वनडे मैच वाले, और 2 ही हम T20 वाले वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। एक 2007, एक 2024 में, वर्तमान में अभी हाल ही में जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? तो आप देख सकते हैं इस खेल की उत्पत्ति हुई है, इसका नाम है कबड्डी। पकड़ कबड्डी दे कबड्डी। कबड्डी की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है अब वर्तमान में। कबड्डी के प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रदीप नरवाल, अजय ठाकुर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी, दीपक निवासोड़ा, पवन सहरावाल, मंजीत छिल्लर, मनेंद्र सिंह, फजर अत्राचल्ली, ये वर्तमान में अभी इंडिया की टीम से खेल रहे हैं और संबंध रखते हैं कबड्डी से। फुटबॉल की जननी फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है और वहीं से इसकी फुटबॉल की शुरुआत हुई। क्रिकेट इंग्लैंड से शुरू हुआ और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा का राष्ट्रीय खेल भी है। ये खेलों से संबंधित था उनके स्थान और उनके जन्मदाता। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई? तो किस जगह से हुई? तो वो थी एम्स्टर्डम। इसका इतिहास है, इसका इतिहास है ओलंपिक खेल यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत वर्ष 1896 में फ्रांस के पियर डे कोवार्डेन के प्रयासों से यूनानी के एथेंस शहर से हुई थी और इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहते हैं। आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों बाद इसका होता है। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हो रहे थे वहां पर मशाल जलाकर इसका स्वागत किया गया, शुरुआत की गई। शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी से हुई। अगर जो कोई आपको मशाल के बारे में पूछता है
तो एम्स्टर्डम। अगर आपसे कोई शुभंकर की बात पूछता है तो फ्रांस, मैक्सिको सिटी सॉरी। ओलंपिक दिवस की शुरुआत 1948 से यह 23 जून को हर साल मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। बात करें ओलंपिक ध्वज, तो ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग का सबसे पहले प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से ओलंपिक की कोई सदस्य है तो वो है नीता अंबानी, ठीक है अभी, और लगातार दूसरी बार चुनी गई है। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 से हुई। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक जीतने वाले मेल प्लेयर यूएसए माइकल फेल्प्स है, कुछ इंपोर्टेंट है। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते, इनका नाम था। प्रेजेंट टाइम इन्होंने कुल 23 गोल्ड सिल्वर 2 ब्रॉन्ज सहित टोटल 28 मेडल जीते हैं। मारियप्पन थंगावेलु एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुल 2 पदक जीते हैं। वहीं भारत की दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 और शॉर्ट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 जब विश्व युद्ध चला था पहला वाला, 1940 पहले दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, 1944 जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो ये तीनों विश्व युद्ध के समय पर ये ओलंपिक बंद कर दिए गए। ओलंपिक 3 प्रकार के होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, 2 प्रकार हैं अभी तो देखो। तो विंटर ओलंपिक इसकी 1924 से शुरुआत हुई, आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। पहला शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में खेला गया था, भारत इसमें 1964 में शामिल हो गया। पैरा ओलंपिक यानी हैंडीकैप लोगों का होता है, ये दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, प्रतियोगिता है। पहली बार शुरुआत 1960 में रोम में आयोजित हुई। भारत को इसमें 1968 में जगह मिली, इससे जोड़ा गया। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो ने कुल 3 पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल 2004, गोल्ड मेडल 2016 और सिल्वर मेडल 2020 में देवेंद्र झांझरिया पैरा ओलंपिक में पहले थे। अगर बात करें 2 व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है, तो वो बन गई पीवी सिंधु। पीवी सिंधु व्यक्तिगत लगातार मेडल जीतने वाली बन गई हैं। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। रजत रियो ओलंपिक 2016 में जीता था इन्होंने। कांस्य टोक्यो ओलंपिक 2022 में जीता था भारत के लिए। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी भारत की पीवी सिंधु। गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण 2019 से स्वर्ण में से तो रजत एकल जीता। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो स्वर्ण 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, मीराबाई चानू भारोत्तोलक में रजत, 2020 टोक्यो में ओलंपिक। अंकित रैना टेनिस से संबंध है, महिला एकल और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण जीता 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में, कांस्य जीता 2018 में। द्युति चंद ने ये धावक हैं, 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर में 200 मीटर दोनों में रजत जीता। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, तो ये अब तक 2 बार हो चुका है। एशियाई खेलों में भारत 2 बार मेजबानी कर चुका है। भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी 2 बार कर चुका है, 1951 में और 1982 में। प्रथम बार एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे और फिर दूसरे भी नई दिल्ली में ही आयोजित किए गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई, तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में की गई। राष्ट्रमंडल खेल होते क्या है इनको जान लो। यह खेल ओलंपिक के बाद में विश्व की सबसे बड़ी खेल संस्था है। ओलंपिक पहला, दूसरा राष्ट्रमंडल। इस खेल का आयोजन 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में किया जाता है। जैसे 8 सालों के बीच में शुरुआत वर्ष 1930 से हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई इसकी। भारत ने सबसे पहले इस खेल में 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक धावक मिल्खा सिंह द्वारा वर्ष 1958 में आया। गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रूपा उन्नीकृष्णन बेनी है, जिन्होंने कुआलालंपुर में 1998 50 मीटर राइफल प्रॉन में खिताब जीता है। भारत में दिल्ली ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन केवल 1 बार किया। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 5 बार, जो भारत ने 1 बार किया है। एक बार अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का नाम है, क्रिकेट के इतिहास में
3 एक दिवसीय दोहरे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आप पहचानते होंगे, इनका नाम है रोहित शर्मा। इन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता है अपनी कप्तानी में। इससे संबंधित कुछ और बात कर लें तो 264 रनों के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर रहा है रोहित शर्मा का। बात करें वीरेंद्र सहवाग की, तो वीरेंद्र सहवाग इन्होंने टेस्ट मैचों में 2 बार 13 शतक लगाया। वहीं विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद में दुनिया के सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले व्यक्ति बन गए, खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर की बात कर लें तो विश्व में सबसे ज्यादा शतक इनके ही नाम है, सचिन तेंदुलकर के नाम, जबकि इनके नंबर 99, 98 कई बार आउट हुए हैं। अगर सब जोड़ दिया जाए तो रन तो बहुत ही ज्यादा, नंबर 1 पे यही है अभी विश्व में। तीरंदाजी का राष्ट्रीय खेल है, कहाँ का है? तो ये है भूटान का। भूटान का ये राष्ट्रीय खेल है। अब बात करें देश और उनके राष्ट्रीय खेलों की, तो श्रीलंका का है वॉलीबॉल। डेनमार्क का क्या है भाई? डेनमार्क का है एसोसिएशन फुटबॉल यानी हैंडबॉल। वहीं बांग्लादेश का है कबड्डी। चीन का टेबल टेनिस। म्यांमार का चिनलॉन। पाकिस्तान का हॉकी। और उसके बाद जापान का सूमो कुश्ती, 2 पहलवान आपस में टकराते हैं मोटे मोटे। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ऐसे न्यूजीलैंड का रग्बी और यूएसए का बेसबॉल। दक्षिण कोरिया का है ताइक्वांडो। अफगानिस्तान का है बुजकुशी। बुजकुशी 2 घोड़ों पर ऐसे ही किसी बकरी को खींच के ले जाते हैं, किसी शिकार करते हैं, मतलब वहां का अफगानिस्तान का ये खेल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ये 5 जो छल्ले हैं ये क्या दर्शाते हैं? तो दर्शाते क्या हैं? तो ये दर्शाते हैं आदि पर, जिसमें ओलंपिक ध्वज का सफेद रंग होता है, सफेद रंग का ध्वज होता है, जिसके मध्य में 5 आपस में 5 छल्ले होते हैं जो कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ओलंपिक ध्वज को 1913 में पियरे डी कॉर्बेटिन द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, पियरे डी कॉर्बेटिन, इनके द्वारा ये यहां पर बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हॉकी का संबंध इनमें से किस टूर्नामेंट से है? तो इसका सबसे ईरानी कप नहीं, डेविस कप नहीं, समुद्र कप नहीं, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी से संबंध है। रंगास्वामी कप राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, हॉकी से संबंधित अन्य कप टॉमी ईमान गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, सहनी ट्रॉफी और उसके बाद रेन फ्रैंक ट्रॉफी और आबिद उल्लाह गोल्ड कप, ईरानी कप क्रिकेट, डेविस कप लॉन टेनिस और सुब्रत कप फुटबॉल। इसमें से कुछ और भी कप हैं, जैसे कि मैंने कहा ईरानी कप संबंध है किससे? क्रिकेट से, और डेविस कप से संबंध है लॉन टेनिस से, सुब्रत का संबंध है फुटबॉल से, रणजीत सिंह गोल्ड कप, रेन फ्रैंक ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में शामिल किया गया था? 1990 में शामिल किया गया था इनमें से किस खेल को? तो कबड्डी को। कबड्डी को 1990 में शामिल किया गया था। बीजिंग चीन में कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने 1990 से 2014 तक आयोजित सभी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ट्राइथैलॉन 2006 से दोहा कतर में एशियाई खेलों का आयोजन कर रहा है। इस प्रकार हमने खेलों को देखा, खेल खेल में सारे खेल खेल गए। आप इसका रिवीजन करते रहें, रिवीजन ना करें तो इम्पोर्टेंट किसी कॉपी पर या किसी वहां पर लिख लें, लिखने से चीजें रिकॉल होती हैं। लिखेंगे तो लिखते समय भी याद होगा, कभी पढ़ेंगे तो अपनी लिखाई जल्दी से समझ में आती है। खुद की लिखाई खुद जानो या खुदा जाने। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। हमारे खेल संपन्न हुए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।